सी दो आई एम एलोपैथिक, आई एम अगेंस्ट टैबलेट्स। टैबलेट्स तो ज़्यादा लेना ही नहीं है। टैबलेट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर योर हेल्थ प्रॉब्लम। योर मेन सोल्यूशन इज टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर सेल्फ इन अ प्रॉपर वे। आपके जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो आपको पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ें करनी है। हाफ ऑफ लोगों को तो मालूम है कि वेट रिडक्शन करना है, ये करना है, लेकिन वो उतना मोटिवेटेड रहते नहीं है, उतना वेट रिडक्शन करते नहीं है। खाने का भी टाइमिंग किसी का अच्छे से रहता नहीं है। तो सबसे अभी अगर स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हील पेन एंड प्लांटर फैसाइटिस, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्ड सरफेस से कांटेक्ट को तोड़ देना है। मतलब आपको क्या करना है, वेन एवर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑन दैट सॉफ्ट चप्पल ओनली। मतलब आपको चलना है सॉफ्ट चप्पल, उठते ही आपको चप्पल सॉफ्ट चप्पल के ऊपर पैर रहना चाहिए। मतलब आपका जो भी फर्श है वो हार्ड सरफेस और उसका कांटेक्ट आना ही नहीं चाहिए। आप जितना भी टाइम घर पे रहो वो हार्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। आप बैठे हो, काम कर रहे हो, आधा एक घंटा बैठे हो, उठने के बाद वही सॉफ्ट चप्पल के ऊपर आपका पैर जाना चाहिए। हार्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट आना ही नहीं चाहिए, जिससे वो इन्फ्लेमेशन ना हो और दर्द कंट्रोल में रहे। सेकेंड चीज़, गर्म पानी करो। गर्म पानी में नमक डालो। नमक डालने के बाद अपने आप उसका जो भी इन्फ्लेमेशन है वो गर्म पानी से अपने आप, जो भी जितना सी, मैं हर एक को बोलता हूँ कि जितना नेचुरल आप ट्रीट करोगे। सो नेचुरल के लिए तो कुछ पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ आपको टाइम देना है आपका। सो वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो आप सस्टेन करोगे अच्छे से। टैबलेट विल बी ऑलवेज टेम्परली, मतलब आपका जो भी इन्फ्लेमेशन है वो टेम्परली कम करेगा, बट आप फिर से वैसे ही बिहेव करना चालू करोगे तो वापस आने ही वाला है। और हमेशा अपना टारगेट यही होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से चले जाए। यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर वो जड़ से नहीं जा रहा है तो टैबलेट ले रहे हो कम रहेगा, टैबलेट छोड़ दोगे वो फिर से आने ही वाला है। सो पेशेंट शुड चेंज देयर लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में सब कुछ चीज़ें आती है। सो मतलब उनको वजन कम करना है। वजन का तो इतना आजकल प्रॉब्लम है। सो उसके लिए मैंने पहले इसमें भी बोला है मैंने कि वजन कम करना प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, बिकॉज वजन इटसेल्फ इज अ डिसीज। जितना वजन ज़्यादा उतनी बीमारियां ज़्यादा। अंडरस्टैंड? सो पेशेंट का मुझे वही बार बार क्वेश्चन रहता है कि वजन कैसे कम करूं। कॉमन चीज़ें वही रहती है कि वजन कैसे कम करूं। हम लोग ने ये किया, हम लोग ने वो किया, लेकिन वजन कम ही नहीं हो रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है योर डाइट। 90% of our weight is because of what we eat. Only 10% is because of your exercise. Understand? Only 10% is because of exercise. So उसके लिए आप क्या खा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल आपने भी सुना रहेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग is one of the best way to reduce your weight. Best. उसके लिए क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइमिंग्स, आपके हर एक का शेड्यूल अलग अलग होता है। सो आपके शेड्यूल के हिसाब से खाने का टाइमिंग फिक्स कर देना है। जिसमें मिनिमम जो रात के साइड का रहेगा 16 घंटा वो गैप होना चाहिए, और दिस साइड 8 घंटे का गैप। सो 16 आवर्स 8 आवर्स फास्टिंग विंडो रहना चाहिए। मतलब अभी मेरा ये बोलूँ तो मैं 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है, सुबह 10 बजे मैं लंच करता हूँ। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकफास्ट, यू शुड नॉट ईट इन बिटवीन, पूरा फास्टिंग होना चाहिए। इनिशियल डेज में इट विल बी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। मैक्सिमम लोगों का वही रहता है कि चक्कर आती है, वीकनेस लगता है, बट वो इनिशियल डेज में ही होता है 2 to 3 वीक्स के लिए। उसके बाद में ये सब चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, बॉडी एडप्ट कर लेता है हर एक चीज़ को। तो उसके लिए 16 आवर्स विंडो ऑन दिस साइड, 8 आवर्स विंडो ऑन दैट साइड, उतना अगर आप फॉलो करोगे 6 महीने में मैं गारंटीड लिख के देता हूँ। मैं गारंटीड बोलता हूँ आपका अपने आप वजन 4-5 किलो 6 महीने में अपने आप कम हो जाएगा, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सरसाइज। सो इट वर्क्स लाइक दैट।